हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और आज है दिन मेरा पता सोमवार का दिन है और मैं ब्लॉग स्टार्ट मतलब आजकल क्या है, मेरी फ़ोन में यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से कभी कभी बारिश बादल लग जा रहे हैं, लेकिन वीडियो मतलब कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो वीडियो अपलोड नहीं होता। बारिश तो कम होती है लेकिन बादल बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो इन्होंने आटा लाए थे शनिवार को, तो मैं रविवार को इसलिए नहीं खोली संडे के दिन, क्योंकि मेरा बेटा रहता उस दिन बहुत ज़्यादा तंग करता। मतलब डालते डालते 2-3 बार तो ये मिस्टेक हो गई कि जिस कलछुल से मैं डाल रही हूँ वो कलछुल उसके अंदर ही रह जाती है और मैं डाल देती हूँ पूरा का पूरा आटा। फिर वो चीज़ मुझे मिलती नहीं है और उससे मुझे बहुत दिक्कतें होने लगती है। पिछली बार ही ये कर दिया था, तो इस बार मैंने सोचा कि इसके सामने मैं करूँगी ही नहीं। तो मैंने संडे के संडे ब्रेक लगाया। फिर मैंने क्या है मंडे को मैं इसको फिर आटा वगैरह पूरा ख़त्म हो गया था मेरा, क्योंकि फिर उस आटे को भी जो पुराने आटे होते हैं उसको मैं भगोने में रखती ये करते मैंने कहा कि छोड़ो हटाओ, ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने देखिए यहाँ पे आटे तो फिल कर दिए हैं। अब आटा फिल कर दिया है तो डिब्बा किनारे से थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है, तो फिर मैं लगे हाथ इसको भी पोंछ देती हूँ बाहर से, क्योंकि पिछले बार ही मैंने धुला था। तो इस बार मैंने धुलने का नहीं उठाया कि नहीं धुलती हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसा है ना कि कड़ा धूप लगता है तब तो अच्छा होता है डिब्बे वगैरह धुलने में, लेकिन कड़ा धूप ना रहे और इसमें आटा रखना ज़रा सा भी नमी रह जाएगी ना तो फिर वो दिक्कत कर देगी बाद में। क्योंकि 1 मंथ के लिए मैं आटा रखती हूँ, 1 मंथ क्या 1 मंथ से ऊपर ही चला जाता है आटा मेरा, तो फिर उसके कारण मैं इसको नहीं मतलब कि नहीं धुलना चाहिए। और फिर मैं आ गई किचन के इस पोर्शन में। ऊपर का सबसे पहले तो रेक साफ़ किया, क्योंकि ये लोग तो चले गए थे तो थोड़ा तो रेक मुझे गंदा हो ही जाता है। फिर बर्तनों को मैंने सिंक में डाला इकट्ठे, थोड़ा कि धुलना है तो है ही है। उसके बाद मैं नीचे आ गई, नीचे के इस पोर्शन को मैं पोंछ दी ना। पूछा तो रहता ही है रोज़ के रोज़, लेकिन जब डिब्बा वगैरह निकालिए ना तो लगता है कि एक बार और ही हाथ लगा के पोंछ ही देती हूँ। और ये डिब्बे वगैरह भी थे, इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। नीचे का पीछे छोटे छोटे डिब्बे कर दूँगी और आगे आटे का डिब्बा कर दूँगी। पहले आटे का पीछे रखती थी, जिसके कारण उसको निकालने में ना काफ़ी दिक्कतें होती थी। निकालने के साथ साथ बहुत आटे गिर भी जाते थे, फिर वो चींटियाँ वगैरह या खुद भी साफ़ करने में टाइम लग जाता था। यहाँ मैं बर्तनों को अच्छे से वॉश करके फिर मैंने लगा दिया किचन के रेक पे, सब कुछ ठीक कर दिया। और यहाँ मैंने तवा और बेलन ऊपर ही रख दिया, क्योंकि नीचे मेरी जो रखने की नहीं आदत थी, क्योंकि वो तो धुला हुआ था, सुबह ही मैंने यूज़ किया था। और फिर मैं तो फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा। कितना भी घर के काम कर लो ना, पता नहीं क्यों सुकून नहीं मिलता है और कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। मेरे साथ तो हो ही जाता है। आज मैंने सोचा कि बालकनी धुलूँगी, क्योंकि बालकनी इतना गंदा हो जा रहा है। कभी तेज़ हवाएं चल रही हैं तो बारिश हल्की फुल्की हो जा रही तो मिट्टी वो पानी कीचड़ जैसा हो जाता है। तो मैंने कहा कि इससे बढ़िया है कि मैं आपको दिखाई नहीं कि उस हिस्से में कितनी गंदगी थी। पोछा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं था और झाड़ू लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो चिपक चुकी थी। झाड़ू लगाने से वो चिपक निकलता नहीं बारिश वगैरह होने की वजह से। तो मैंने कहा कि चलो इसको झाड़ू से, मैं यहीं पे झाड़ू रखी रहती हूँ सीक वाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाथरूम में नहीं रखने देते हैं। तो एक झाड़ू होता है ना, वो मैं यहीं रखती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, पानी आप छोटा सा डाल दो और ये बालकनी में तभी धुल देती हूँ। ठंडक में तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है धुलने की, लेकिन गर्मी में के दिन में मुझे लगता है 2 या 3 दिन के बाद धुलना ही पड़ता है। और धुलने से ना काम भी मेरा हम लोग का बढ़ ही जाता है। फिर इधर का हिस्से को मैं धुल रही थी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि बालकनी जब धुलती हूँ तो पूरा का पूरा, थोड़ा कम ज़्यादा पानी नहीं लगता है। थोड़ा सा ही छोटा सा ही बालकनी है, तो अब इसमें सोच रही हूँ पौधे वगैरह लगाऊँ। तो हो सके तो बारिश के समय, बारिश तो अभी बिन मौसम हो रही है, लेकिन जब बारिश आएगी अगस्त वाले टाइम तो मैं पौधे भी लगाने को सोच रही हूँ। मैं सोचती तो हर साल ही हूँ, अब देखती हूँ करती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर ही काम का बर्डन वो भी पड़ेगा। फिर होता है कि कैसे करूँगी, नहीं करूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, यही सब सोचती। कितना कुछ करूँ और कितना कुछ कमी रह जाती है वो सोचती हूँ। पौधे लगाने को सोचती हूँ तो पौधा भी नहीं लग पाता है। और फिर ये भी कहते लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही पड़ेगी। कभी कभी पौधा वो कर देंगे। तो देखिए मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था ना, तो डस्टिंग का ये काम है। मैं गद्दे चेंज कर रही थी, इसी गद्दे पे मेरे हस्बैंड बार बार बैठते हैं, तो मैंने कहा कि चलो गद्दे को चेंज कर देते हैं। और उस पीछे वाले पे तो हम लोग गेस्ट रूम में बैठते ही नहीं आए। आपको पता है कि हम लोग के बेडरूम में ही सब कुछ रहता है, हम लोग बेडरूम ही ज़्यादा बैठते हैं। इसको ना गीले कपड़ों से आप पोंछ दीजिए ना तो काफ़ी अच्छा है। इससे आपको धूल मिट्टी नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी। और मैं गीले कपड़े से ही करती हूँ कि सूखे कपड़ों से ना करने से वो पूछता नहीं, वो इधर से उधर मिट्टी आ जाती है। और गीले कपड़ों में कम से कम वो कपड़े में आ जाती हैं। यहाँ तक उसके हैप्पी बर्थडे का वो रखा ही हुआ है और उसको ऊपर से निकाला, और मेरे हस्बैंड को उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। माँ थी तो उनके बाद उसके मैंने नहीं निकलवाया, उसके बाद वो चले गए। फिर अभी चले गए, मतलब टोंक जा रहे हैं, तो फिर कल टोंक जाएंगे। आज तो नहीं, 1-2 दिन में, पता नहीं, अभी 1-2 दिन का टाइम है कि टोंक जाने का। वहाँ पे भी काम है, तो यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफ़र है।
तो 1-2 दिन के लिए वो टोंक भी जाएंगे, तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। मेरे नीचे जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ही अच्छे हैं, तो मुझे फैमिली जैसा बिहेवियर लगता है। तो यहाँ देखिए मैं स्विच बोर्ड भी लगे हाथ साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गंदा हो ही जाता है और इसको साफ़ कर दीजिए ना तो साफ़ ही रहता है। तो फटाफट से मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ हाई स्पीड में, लेकिन मैंने हाई स्पीड में साफ़ नहीं किया था। हेलो फ्रेंड्स, और मेरा पूरा घर का काम ख़त्म हो चुका है और अभी बज रहे हैं 11:30 पौने 12 बजे के आसपास हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ नहा धो करके, फिर मैं तैयार वैयार होकर फिर आपको ब्लॉग में बताती हूँ। तो मुझे बनाना है खाना और एक रेसिपी बनानी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ रेसिपी के साथ। वो रेसिपी यूपी में बहुत फेमस है और इस समय ही गर्मियों के दिन में ही बन पाता है वो, क्योंकि वो कच्चे आम से बनती है। तो वो बनाने के लिए मैंने राव मैंगो भी लेकर आ गई थी शनिवार के दिन, तो फिर मैं वो बनाऊंगी। प्लीज़ भी चेकआउट वो ज़रूर देखना ब्लॉग, वहाँ का मतलब कि वो सीन वो ज़रूर देखना और बनाना। श्योर सबको बहुत पसंद आएगा, जिसको खट्टा मीठा टेस्ट अब मिल आता है। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को और ज़्यादा कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए आम को मैं छील रही थी, यहाँ पे कच्चा आम मैं लेकर आई थी, मतलब मुझे खाना था खटमिठवा जो मुझे मेरे यहाँ बनता है। तो गुड़ भी ये लेकर आ गए थे गाँव, मतलब कि हमारे ससुराल से उधर मिलती है गुड़ बहुत अच्छा, तो मैं वो ज़रूर मंगाती हूँ। यहाँ के गुड़ मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ठंड में तो वो अच्छे मिल भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही मई जून आएगी ना वैसे वो ख़राब होने लगते हैं और वहाँ के गुड़ नहीं ख़राब होते हैं। तो मैंने कहा कि आज इस बार मौका भी है, तो मैंने कच्चा आम लेकर आया, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें गुठली के साथ बनाते थे। मैंने कहा कि नहीं गुठली नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने बड़े बड़े पीस, जैसे आपको पीस काटने हो वो काट ले। मैं पहली बार काट रही थी तो थोड़ी सी मैंने छोटी छोटी काट दिए थे, इसको आप बड़े बड़े 2 फाके बस काटिए, बहुत अच्छे बनेंगे। होता है ना कि कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। मम्मी रहती थी तो वो बताती रहती थी कि मम्मी ब्रश के सामने बनाओ, तो मम्मी बताती रहती है ऐसे नहीं ऐसे बनाओ वैसे करो। तो फिर यहाँ मैंने पानी से धुल दिया एक बार है और तड़का डाल रही थी। जैसे ही मम्मी की आपकी बात की ना, इसी फ़ोन पे मम्मी का फ़ोन आ गया जैसे मैंने, तो फिर वो थोड़ा सा लाल हो गया और उसमें पंचफोड़न और मिर्चे का मैंने तड़का दे दिया, सूखी मिर्ची की। और फिर मैं इसको जो आम था वो मैंने डाल दिया। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ी सी हल्दी हमारे यहाँ शुभ होती है, तो इसलिए हर चीज़ में थोड़ी सी हल्दी पड़ जाती है, कलर पता नहीं चलेगा। और नमक भी मैंने ज़रा सा ही डाला है, क्योंकि मीठे में नमक डालिए ना तो अच्छा। इसका मैजिक मसाला मैं बनाने जा रही हूँ, जो है धनिया पाउडर। धनिया रहे खड़े तो वो भी चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया, भुना जीरा पाउडर पड़ता है, लेकिन मैंने इसी को जीरे को ही भून लिया। और ये दोनों अच्छे से जब भून गए ना इस तरह कलर को, तो मैंने निकाल दिया। ये मसाला खटमिठ उसके लिए है, ये बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्ट बनता है। तो इतने में ही ना मेरी आम गल चुके थे, तो इसमें मुझे डालना था गुड़, तो मैंने गुड़ डाला है। इसमें जितना आपको अच्छा हो, खट्टा मीठा जितना चाहते हो, खट्टा ज़्यादा चाहते हो तो गुड़ कम डालो और मीठा ज़्यादा चाहते हो तो गुड़ ज़्यादा डालो, यही वाले। ये जो मसाला मैंने बनाया था पूरा का पूरा इसमें डाल दिया और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। जैसे ये पकेगा ना तब तक मैंने बैगन वगैरह की सब्ज़ी की तैयारी कर ली, क्योंकि सब्ज़ी साथ लगे हाथ बन ही जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि इस बीच ना 12 तो बज रहे थे, ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था लंच बनाने के लिए हमारे दिन का, लेकिन मैंने कहा कि चलो बना ही लेती हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए पंचफोड़न का तड़का डाला मैंने, मिर्चा डाला, लहसुन डाला और प्याज डाला। अदरक भी डाल सकता है, अदरक और हरा धनिया नहीं था तो दोनों चीज़ मैंने स्किप कर दिया है सब्ज़ी में। ये सब्ज़ी सिंपल होती है, गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छा होता है। कल मैंने चना खाया था ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग ने लाइट खाना प्रेफर किया खाने के लिए। आलू बैगन मैंने डाल दिया, साथ ही में इसको 2 मिनट भूनने के बाद हल्दी नमक डाल दूँगी और उसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर आप अच्छे से डाल देना, मतलब मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दी थी इतने सब्जियों में। और थोड़ी सी और हल्दी नमक डाल के बस इसमें पानी डाल के प्रेशर कुक कर देना, कम से कम 8 से 10 सीटियाँ लगने देना, बैगन को अच्छे से गल जाने दीजिएगा। तब तक मैं यहाँ बर्तन भी धुल दिए, तो थोड़े बहुत जो बर्तन हो ही जाते हैं। फिर इधर मेरे प्रेशर लग रहा था और इधर मैं अपनी सब्जियों मतलब कि खटमिठवा को भी चला दी, जैसे हो गया था। और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो देखिए यहाँ सब हो गया था और ये गर्म है ना, तो थोड़ा लिक्विड टाइप का है और ठंडा हो जाएगा तो एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कूड़ा हो गया था, तो मैंने इसको कूड़ा को फेंकने चले गई। तब तक मेरी सब्ज़ी का प्रेशर भी डाउन हो गया था, मैं फटाफट से सब्ज़ी को भी, तब तक इस बीच मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो मैंने कहा कि टाइम कितना हो रहा था, कह रहे नहीं टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलो टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो मैं 10 मिनट बैठ के फिर मैं लग गई किचन में। और तो सब्ज़ी हटा दी और ये खटमिठवा भी हटाई दिया मैंने, ये किनारे निकाल दिया है और कढ़ाई वगैरह धुल दूँगी। देखिए ये भी काम हो ही गया था मेरा। कितना भी काम कर लो ना एक काम छूटता ही। तो रोटी मैंने बना लिया, चावल मैंने बना लिया था और मैंने घी का भगोना रख लिया किनारे, क्योंकि उसको बहुत दिनों से मैंने, और घी मेरे पास एक भी नहीं है, तो ये काम मेरे बहुत दिनों से छूटा हुआ। तो मैं कितना भी कर लो ना काम छूट ही जाता है और मतलब कि लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं दिन भर का।
तो कल के कपड़े थे वो मैंने कर दिया है और अब मैं ये मलाई निकालूंगी और खाना खाऊंगी। बस यही करूंगी आज दोपहर में, ये शाम हो जाएगा। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे। आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि आपको लगता है कि काम ही मैंने इतना भी काम किया लेकिन काम कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कितना भी कर लो ये एहसास कभी नहीं जाता है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।